काने को काना कहो तब तो जानो टूटी, धीरे धीरे पूछो भैया कैसे तेरी फूटी। भारत ने लॉन्च किया एन मिसाइल तो वहीं दूसरी तरफ चीनी लड़ाकू विमान हुए तबाह। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय डीआरडीओ के R&D डिपार्टमेंट के चीफ हैं, चेयरमैन हैं RG सतीश रेड्डी। इन्होंने कहा कि अब डीआरडीओ उस पोजीशन पे है कि अगर भारतीय सेना को किसी भी तरह की मिसाइल चाहिए होगी तो डीआरडीओ उसे बनाकर दे सकेगा। और आपको बता दें, भारत के मिसाइल सिस्टम में अब भारतीय कंपोनेंट को ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, यानी जो कलपुर्जे लग रहे हैं उसमें कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय चीजें हों उसमें। हालांकि इससे पहले ये अप्रोच कभी भी भारतीय हथियारों के लिए सरकार ने नहीं अपनाया, पर अब इस अप्रोच के फायदे भारत को मिलते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा सेक्टर था जिस सेक्टर में भारत कमजोर पड़ रहा था। वैसे अभी बात करें तो भारत एक बड़े लेवल पे कई तरह की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, KH-35, क्लब, हार्पून, एक्सोसेट। लेकिन जब ऐसे मिसाइलों की बात आती है जो सबमरीन से लॉन्च हो, सबमरीन के टॉर्पीडो से लॉन्च की जा सके, उसमें एक्सोसेट और हार्पून जो कि मीडियम से शॉर्ट रेंज की एंटीशिप मिसाइल है, उनका नाम आता है। लेकिन ब्रह्मोस का नाम नहीं आता है, क्योंकि ब्रह्मोस सबमरीन से लॉन्च नहीं किए जा सकेंगे, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है वो होता है 0.6 मीटर का, जिसकी वजह से ये सबमरीन से लॉन्च नहीं किए जा सकते हैं। अभी जो सबमरीन फ्लीट है भारतीय नौसेना में, उनके द्वारा जो मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं वो टॉर्पीडो ट्यूब के जरिए लॉन्च की जाती हैं, और ये डायमीटर क्रिटिकल बन जाता है भारतीय सबमरीन के लिए, क्योंकि भारत में सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली टॉर्पीडो ट्यूब की डायमीटर होती है करीब 533 mm, यानी कि 21 इंच के आसपास। इसका साधारण मतलब हो गया कि अगर सबमरीन से किसी मिसाइल को लॉन्च करना है तो उस डायमीटर छोटी होनी चाहिए ताकि इस ट्यूब में फिट आ सके। वैसे एक दूसरा अप्रोच भी होता है, वो अल्टरनेट होता है, जिसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है, और इस तरह के सबमरीन को कहते हैं SSG, यानी कि सबमर्सिबल शिप गाइडेड सबमरीन। इसमें चूंकि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है तो इसकी डायमीटर भी बड़ी होती है, जिसकी वजह से ये कई तरह के क्रूज मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, और बड़े डायमेंशन होने की वजह से बड़ा रेंज और बड़े पेलोड भी ले जा सकता है। पर आपको बता दें, इस वक्त भारतीय नेवी के पास SSG नहीं है। भारतीय नेवी जो बड़ी संख्या में इस्तेमाल करती है वो है SSK, जो कि स्मॉलर टॉर्पीडो ट्यूब का इस्तेमाल करती है क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए। वैसे आपको बता दें, जो P-75 के तहत सबमरीन बनेगा वो उसे SSG टेक्नोलॉजी के तहत बनाया जा रहा है। पर अब डीआरडीओ ने एक बड़ा तहलका मचा दिया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी बाहर निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन डीआरडीओ एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर काम कर रहा है जो भारत की इस कमी को पूरा कर रहा है। इस मिसाइल के साथ कॉम्बिनेशन बन रही है नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव रडार की। एक पूरा वारफेयर सिस्टम, यानी एक पूरा युद्ध का वातावरण तैयार किया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के रूप में, और ये माना जा रहा है कि ये मिसाइल टॉर्पीडो ट्यूब में जहां फिट तो आएगी ही, वहीं इसका पेलोड भी ले जाने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि इसकी रेंज भी अधिक होगी। इस मिसाइल के लॉन्च होने के साथ भारत की नेवी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। वैसे जहां भारत हथियारों के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है, तो वहीं चीन बुरी तरीके से तबाह होता जा रहा है। सिप्री की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट ने बड़ा ही तहलका मचा दिया है भारत और चीन दोनों को लेकर। चीन जब से अपने आप को सुपर पावर बनकर दिखलाने की कोशिश कर रहा है, तब से दुनिया के देश उससे दूर हट रहे हैं। उसके हर मूव पर नजर रखी जा रही है। बड़े देश ही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिमी देश चीन को अब घटिया नजरों
नजरों से देख रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे देश भी हैं जो चीन से बुरी तरीके से खफा हो गए हैं। एक तो महामारी, जिसकी वजह से चीन बुरी तरीके से दुनिया भर में बदनाम हुआ। चीन ने जिस तरीके से इस पूरे महामारी को दुनिया भर में फैलने दिया और सच्चाई छिपाई, उसने छोटे बड़े हर देश को गुस्सा दिला दिया चीन के ऊपर। उसके बाद चीन ने लद्दाख में भारत के साथ स्टैंड ऑफ करना शुरू कर दिया। दोनों के द्विपक्षीय रिश्ते बुरी तरीके से खराब होने लगे। दोनों ही देशों ने अपने विदेश नीतियों को बदल लिया और जैसा चीन ने भारत के साथ करा, ठीक वैसा ही वियतनाम के साथ करा। वियतनाम के साथ समंदर में बकझक बढ़ने लगी और वियतनाम को धमकियां देना शुरू कर दिया। वैसे आपको बता दें, वियतनाम से चीन के पुराने पंगे भी हैं, लेकिन वियतनाम को छोड़ चीन किसी और से नहीं उलझा, ऐसी बात नहीं थी। दक्षिण चीन सागर में चीन एक के बाद एक कई देशों के साथ उलझता चला गया। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में तो चीन ने अपने नौसैनिकों को भेज दिया और उसके द्वीपों पर कब्जा ही कर लिया और अमेरिका से सीधे टकराना शुरू कर दिया। हाल ही में जिनपिंग ने अपने भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे ऐसा नहीं है कि चीन की गरिमा बढ़ गई या चीन से दुनिया डर कर दोस्ती करने लगी, बल्कि चीन के खिलाफ और भी बैर भावना पूरी दुनिया भर में फैलने लगी। दुनिया के देश चीन को और भी ज्यादा दोषी मानने लगे। हथियार कोई काम नहीं आते हैं जब तक आपके दोस्त न हो। अब सिप्री ने जो एक रिपोर्ट जारी करी है, उससे जिनपिंग ने माथा पकड़ लिया है। सिप्री की पहली रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत ने बहुत ही अच्छे तरीके से इतना अच्छा ग्रो करा है जो सोच से बाहर है। भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान बहुत ही अच्छे तरीके से सफल हो रहा है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी दिख रहे हैं। भारत ने अब हथियारों को खरीदने में 33% की कमी लाई है। तो वहीं एक और रिपोर्ट देकर चौंका दिया है पूरी दुनिया को। और सिप्री का ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि भारत ने खरीदना कम किया है, लेकिन चीन का ठीक उल्टा हो गया है कि चीन की बिक्री कम हो गई है और चीन का एक्सपोर्ट 7.8% नीचे आ गया है। सिप्री की ये रिपोर्ट कह रही है कि तुम्हारे पास बहुत सारे हथियार हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम आएंगे। दोस्त की जगह चीन दुश्मन बना रहा है, जिसकी वजह से अब देश चीन के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। वैसे तो चीन ने J-10, J-10C, FC-31 कई तरह के एयरक्राफ्ट बनाए हैं और इसे बेचने के लिए उतारू है। 2000 से 2020 के बीच चीन ने $7.2 बिलियन के मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेचे भी थे, पर अब देशों ने खरीदना छोड़ दिया है। बस एक ही देश है जो अभी भी चीन के पीछे है और वो है पाकिस्तान, जो हथियार खरीद रहा है चीन से। इस वजह से उसकी कुछ एक्सपोर्ट दिख भी रही है। पाकिस्तान ने 74% अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे हैं चीन से। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर चीन इसी तरीके से दुनिया भर में दुश्मनी फैलाता रहा तो व्यापारिक तौर पर चीन बुरी तरीके से ठप हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चीन का स्वभाव बदल सकता है? क्या चीन कब्जा करने की नीति छोड़ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।